इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन के हवाले से जंग का आज 13वां दिन है। हमने बात करनी है कि क्या क्या हो चुका है और सूरत हाल कितनी कशीदा हो चुकी है या सूरत हाल कितनी बेहतर हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कशीदगी बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले दिन कहा था कि जिस तरह से गैर मुल्की फौजें आती जा रही हैं और नेटो जो है जिस तरह से रूस को इश्तियाल दिला रहा है और पीछे बैठकर नेटो की फौजें और अमेरिका तमाशा देख रही हैं, यानी इस जंग को ख़त्म करने के बजाय आग को हवा दे रहे हैं, जलती पर तेल फेंक रहे हैं। तो आप सोचे ही मत कि ये जंग ख़त्म हो जाएगी। अब जनाब फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, इसराइल, इन तमाम ममालिक ने जोर लगाकर भी देख लिया है और अभी तक ना तो सीज फायर, ना किसी किस्म का राजीनामा, ना किसी किस्म की जंग बंदी होने की उम्मीद है। पुतिन कहते हैं कि जब तक यूक्रेनी आर्मी हमारे सामने हथियार नहीं डालती, हार तस्लीम नहीं करती, हमारे मुतालबात नहीं मानती, मैं कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे तैयब एर्दोगान हूं, चाहे मैक्रोन हो। अब कल रात को मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं। ये तीसरा राउंड था, तीसरी दफ़ा मुज़ाकरात हुए थे बेलारूस के अंदर, यानी यूक्रेन और रूस के दरमियान के सीज फायर हो जाए, कम से कम आर्जी तौर पे सीज फायर हो जाए, ताकि सिविलियन लोग जो मर रहे हैं मुख्तलिफ बड़े शहरों में, जैसे मारियोपोल हो गया, खारकीव हो गया, ओदेसा हो गया, इसके अलावा कीव हो गया, वो निकल पाएँ या लाशें गिनी जा सकें या जख्मियों का अंदाज़ा लगाया जा सके। तो ये तीसरा राउंड भी नाकाम हो गया है। तो रूस की जानब से कुछ लचक दिखाई गई कि हम इंसानों को नहीं मारना चाहते, लेकिन यूक्रेन इस वक्त इंसानों को शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है कि जितने ज़्यादा इंसान मरेंगे, जितनी ज़्यादा हलाकतें होंगी, उतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे यूक्रेन के लोग रूस पर कि देखें रूस कितना जालिम है। लिहाजा रूस चाहता है कि लोग निकलें। रूस ने पहले भी कहा था कि लोग निकलें, आप निकाल लें, सिविलियंस को निकलना चाहिए। हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाना चाहते, हमारा निशाना फौज है, हम सिविलियंस को कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन यूक्रेन क्योंकि इसको ढाल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है, तो लिहाजा ये एग्रीमेंट और ये मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए हैं, जिसके बाद जंग ख़त्म होने के कोई चांस बाकी नहीं रह गए। दूसरी खबर जान लीजिए इस वक्त क्या हो रहा है। अब रूसियों को पूरी दुनिया के अंदर नफरत से देखा जा रहा है, रूसियों को मारा जा रहा है और रूसियों के खिलाफ एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है इस दुनिया के अंदर। सबसे पहले 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को मारो, कोई दाढ़ी वाला नजर आए उसे मार दो। और अमेरिका के अंदर लोगों ने जो दाढ़ियां रखी हुई थी क्लीन शेव करवा दी थी। अमेरिका के अंदर 9/11 के बाद और पूरी दुनिया के अंदर फिर इस्लामोफोबिया, मुस्लिम टेररिज्म और इस्लामिक टेररिज्म और ये टर्म्स चली। किसी ने हिजाब लिया हुआ है, हिजाब छीन लो, धक्के मारो, औरतों के साथ बदतमीजी करो, ये आम हो गया। उसके बाद अमेरिका को लगा कि नहीं, या मुसलमानों को हमने तबाह कर दिया, तकरीबन सारे ही मुल्क तबाह हो चुके हैं, तो अब चाइना की बारी है। अब वो मुसलमानों के बारे में गुडी गुडी हो गई, अच्छे अच्छे बयानात आना शुरू हो गए। फिर जनाब अब चाइना के बाद रूसियों की बारी है। यूक्रेन तनाज़ा, ये जियो न्यूज़ की खबर है, आप जाके पढ़ सकते हैं। यूक्रेन तनाज़ा, यूरोपीय ममालिक में रूसी सफारती मिशंस पर हमले होने लगे, यानी जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पर रूस के मिशंस हैं, रूस के वहाँ पे सफारत खाने हैं, उन सफारत खानों पर इंतहा पसंद जाते हैं और धावा बोल देते हैं, अटैक करते हैं। एक आयरलैंड के अंदर वाकया पेश आया है और डबलिन के अंदर कि वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर ने जानबूझ के बैक रिवर्स लेकर आया है वो अपना ट्रक, और उसने रूसी एम्बेसी के दरवाजे के साथ बार बार मारा है। और इसी तरह के वाकयात यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर पेश आ रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अमेरिकन तर्जमान, जो अमेरिकन नायब वजीर खारजा वैंडी शर्मीन, वो ये कहती हैं कि आने वाले दिनों में नेटो और अमेरिका, अभी मेरे पास और बहुत सारी खबरें हैं, याद रखिए, आने वाले दिनों में अमेरिका और नेटो यूक्रेन को असला नहीं दे सकेगा, हालात बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। ये वैंडी शर्मीन, ये एंटनी ब्लिंकन के बाद ये वजीर खारजा है, नायब वजीर खारजा हैं अमेरिका की, सेक्रेटरी स्टेट। ये कहती हैं कि आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम यूक्रेन तक असला पहुंचा सके, क्योंकि कल पुतिन ने यह कहा है कि अब जो मुल्क असला देगा या वो मुल्क
जिनकी एयरफील्ड से तैयारे उड़कर आएंगे और वहां पर बमबारी करेंगे, वो भी हमारे कैर के लिए, वो भी हमारे गज़ब के लिए, वो भी हमारी दुश्मनी के लिए तैयार हो जाएं। वो भी हमें दुश्मन पाएंगे, वो हमें अपना दोस्त नहीं पाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा एक बहुत बड़ी मैं आपके सामने खबर रखूं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी अमेरिकन जो आर्मी चीफ है, अमेरिकन आर्मी चीफ ने जी सीक्रेटली जनरल मार्क मिली इनका नाम है और ये आर्मी चीफ है, इन्होंने जी सीक्रेटली दौरा किया है दूसरा यूक्रेन के बॉर्डर पर सीक्रेटली खुफिया तौर पे दौरा किया है, हथियारों का जायजा लिया है। अब आपको पता चल गया कि मैंने क्यों कहा था कि जंग बढ़ेगी, जंग मजीद बढ़ेगी। जब अमेरिका का आर्मी चीफ खुद आके जंग की निगरानी करता है, ये CNN कह रहा है, ये मेरे पास तो रशियन मीडिया स्पुतनिक की खबर है, आप जाके इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन मार्क मिली मेड एन अनअनाउंस्ड विजिट टू अनडिस्क्लोज्ड एयरफील्ड नियर द बॉर्डर विद यूक्रेन लास्ट वीक, अ सीनियर पेंटागन ऑफिशियल हैज टोल्ड CNN लास्ट वीक। देख लें आप, रूस का सिर्फ कसूर नहीं है। मुझे इस जंग के अंदर जाहिर हम फरीक नहीं है, लेकिन देख लें जरा आप कि अभी कहते हैं कि रूस जुल्म कर रहा है, रूस जो है वो बाज नहीं आ रहा। रूस ने कहा कि यहां पर यूक्रेन के अंदर एटम बम बन रहा था, चंद माह की मुसाफत पे था, मतलब दूरी पर था, और उसके बाद यूक्रेन ने एटमी हमले कर देने थे। रूस ने कहा यहां पे बायो वेपन्स बनाई जा रही थी। रूस ने कहा कि अमेरिका जो है यूक्रेन के अंदर खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा था ताकि रूस को बर्बाद किया जा सके। अब जाहिर है अमेरिका वो इन्वेस्टमेंट और वो सारी मेहनत बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता, लिहाजा यही वजह है कि अमेरिका खुद, देखिए नेटो का चीफ नहीं, अमेरिकन आर्मी चीफ मार्क मिली, उन्होंने खुद विजिट करके खुद जंग का जायजा लिया है। जो मैंने आपसे कहा था कि सिविल कपड़ों के अंदर नेटो की फौजें लड़ रही हैं, अनाउंस नहीं किया गया, बाकायदा नहीं आई हुई, लेकिन नेटो के और अमेरिका के और दाइश के मर्सनरीज जरूर इस जंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तेल की कीमतें जी तबाह हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, शूट कर चुकी हैं। $130 पर बैरल पर आज तेल की कीमतें पहुंच चुकी हैं, जबकि ब्लिंकन कहते हैं कि हमने बेल्टिक रियासतें, ये जो लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये जो ममालिक है, 3 बेल्टिक रियासतें हैं, वहां पर वो कहते हैं कि हमने ये फैसला किया है। ब्लिंकन से US नेटो मोलिंग परमानेंट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इन बेल्टिक्स के बेल्टिक रियासतों के अंदर हम परमानेंट डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, यहां पर हमारी फौजें परमानेंट होगी। ये बेल्टिक रियासतें वो हैं जिनके रूस के साथ डायरेक्ट बॉर्डर लगती हैं, रूस के बिल्कुल साथ लगती हैं। ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, यानी सोवियत यूनियन का हिस्सा रियासतें जिन्होंने बाद में नेटो को ज्वाइन कर लिया, वहां का दौरा करते हैं एंटनी ब्लिंकन, और वो कहते हैं कि यहां पर नेटो की और अमेरिका की जो फौजें हैं ना वो परमानेंट रहेंगी, लिहाजा खतरा तो अभी मौजूद है। इसी खतरे के तहत तो जंग शुरू हुई थी, इसी खतरे के लिए तो पुतिन ने ऑपरेशन किया था। अगर अमेरिका और नेटो की फौजें बेल्टिक रियासतों के अंदर हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पुतिन का अगला निशाना ये बेल्टिक रियासतें होंगी। आप पुतिन तो नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। और अमेरिकन आर्मी चीफ का आना, विजिट करना, फिर ब्लिंकन का आकर फौजें लगा के जाना, ये सारे वो साइंस हैं कि जंग अभी जंग बढ़ रही है, मुज़ाकरात काम नाकाम हो जाना, कि जंग अभी बढ़ रही है और बढ़ेगी और बढ़ सकती है, यानी दुनिया को ये तबाही के दहाने पर लेकर जा सकती है।